हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर आई क्विट ये कह देना कैरेक्टर पे एक बहुत बड़ा धब्बा माना जाता है। जैसे कि अगर आप जो काम कर रहे हैं या आपको जिस काम में धकेला गया है, अगर आपने वो काम छोड़ दिया तो आपके चरित्र में कोई तकलीफ है। लोग आपको फेलियर मान लेते हैं, आपको लूजर मान लेते हैं, और लोग क्या, हम खुद ही खुद को लूजर मानने लगते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम कोई काम पूरा नहीं कर पाए। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको कोई शैम्पू सूट नहीं कर रहा है लेकिन वो उसको पूरा खत्म होने तक इस्तेमाल करते रहते हैं, चाहे बालों की बैंड बज जाए। क्यों? क्योंकि वो उसको छोड़ नहीं सकते। दे कांट क्विट इट। अगर उन्होंने पहली बार शैम्पू यूज किया, उनके लिए काम नहीं किया, वो खराब निकला, उनके बाल उससे खराब हो गए, तो भी वो यूज करते रहेंगे क्योंकि उन्होंने भाई पैसे दिए हैं, छोड़ कैसे दें। तो ये जो संक कॉस्ट होती है किसी चीज़ में कि भाई पैसा लगाया है, समय लगाया है, कैसे छोड़ दें, ये बहुत दिक्कत देती है अक्सर लोगों को। एंड इसकी वजह से वो अपने जीवन में इश्यूज क्रिएट करते चले जाते हैं, आई क्विट बोलना भूल जाते हैं। सो इसी के बारे में हम आज बात करते हैं कि आई क्विट बोलना क्यों ज़रूरी है, किन सिचुएशंस में ज़रूरी है और कैसे बोला जाता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू भाग्यश्री होलिस्टिक लिविंग। यहाँ पर अपने जीवन को होलिस्टिक फुलफिलिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीकों से। और आज हम बात कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में या उन जगहों पर जहाँ आई क्विट बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम जिस कल्चर में रहते हैं उस कल्चर में छोड़ने वाले को बहुत बुरा समझा जाता है। इतना बुरा कि अगर हम किसी गलत चीज़ को भी छोड़ रहे हो तो भी छोड़ने वाले को ही बुरा समझा जाएगा। अगर आप किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं तो अब्यूजर को उतना बुरा अक्सर लोग नहीं बोलते जितना उसको बोलते हैं जो कि उस रिलेशनशिप को छोड़कर चला गया। कैरेक्टर में किसी के फ्लॉ निकालता हो तो छोड़ने वाले के कैरेक्टर में फ्लॉ निकाला जाता है। अगर किसी को लूजर कहना हो, फेलियर कहना हो, तो उसको कहा जाता है जो कि छोड़कर चला गया। हम चाहते हैं कि हम लोग पेशेंट रहें, हम चाहते हैं कि हम लोग झेलते जाएं, सहते जाएं अंत तक, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, वहां पर भी यही बोला जाता है, कीप वर्किंग ऑन इट, डोंट क्विट। व्हाई कांट यू क्विट? व्हाई कांट यू क्विट? इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट यू कैन क्विट एंड इट्स ओके। तो इस कल्चर में प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी पर्सनालिटी का कोई एक हिस्सा लेते हैं और उसे अपनी पूरी पर्सनालिटी बना लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पूरी पर्सनालिटी सिर्फ इतनी है कि आप स्कूल जाते हो और आपको इंजीनियर बनना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। एज अ टीनेजर आप में हार्मोनल बदलाव हो रहे हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है, आप क्या खाना चाहते हो, कहाँ उठना बैठना चाहते हो, म्यूजिक टेस्ट क्या है, हु केयर्स। ऑल वी केयर अबाउट इज यू आर अ स्टूडेंट, और आप क्योंकि इंजीनियर हो तो आपको आईआईटी जाना है, दैट्स इट। ठीक वैसे ही अगर आप यूपीएससी एस्पायरेंट हो तो आपकी पूरी पर्सनालिटी ही ये है कि मैं यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ। उसके अलावा आप क्या हो, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसके अलावा आप क्या सोच सकते हो, वो मैटर ही नहीं करता। आपसे उम्मीद ये की जाती है कि आप अपनी सारे समय को, अपनी सारी ऊर्जा को सिर्फ उसमें झोंक दोगे, यूपीएससी में झोंक दोगे, एंड दैट्स इट। ठीक वैसे ही अगर आप शादी कर लेते हो तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी ये है कि अब आप शादीशुदा हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं हो सकता। यानी कि अब आप जो भी फैसला लोगे वो सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप शादीशुदा हो। अगर आप पेरेंट बन गए हो, यू डोंट हैव अ लाइफ, राइट? इट व्हाट मैटर्स इज इट्स ऑल अबाउट द चाइल्ड। तो आपको जो भी करना है सिर्फ बच्चों के लिए करना है। अब आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। इट इज़ रॉन्ग, इट्स सो रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी अपनी लाइफ हो तो अपने बच्चों को नज़रअंदाज कर रहे हो, दैट इज़ द प्रॉब्लम, यू नो। हमें ये लगता है कि दो चीज़ें एक साथ हो ही नहीं सकती, जबकि अगर हम संसार में देखें तो अलग अलग तरह की चीज़ें एक साथ हैं। लेकिन हम करना क्या चाहते हैं? हम बस एक चीज़ को पकड़ लेना चाहते हैं और उसी थ्रेड पर चलते रहना चाहते हैं। हम रिलेशनशिप्स में होते हैं, आर एंटायर पर्सनैलिटी इज आर रिलेशनशिप। यानी रिलेशनशिप में जो हो रहा होगा वही हमारा मूड डिसाइड करेगा, वही हमारे कपड़े, वही हमारा स्टेटस, वही हमारे फेसबुक पे या किसी और सोशल मीडिया पे हम क्या पोस्ट कर रहे हैं वही डिसाइड करेगा। हम दुखी हैं तो वो भी रिलेशनशिप डिसाइड करेगा, सुखी है तो वो भी रिलेशनशिप डिसाइड करेगा। इसके अलावा कुछ नहीं है हमारी जिंदगी में। सो दीज आर सेल्फ इम्पोज्ड। इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर तो योर होल पर्सनैलिटी इज दैट यू आर एन एंटरप्रेन्योर, दैट्स इट। हासिल करना है, 24 घंटे हासिल करना है, ये करना है, वो करना है। लोगों से आम तरीके से बात ही नहीं हो पा रही है। सिर्फ यही बात हो रही है कि
ओ तेरे को पता है फलाने स्टार्टअप में ऐसा हुआ, और तेरे को पता है फलाना स्टार्टअप फेट हो गया। दैट्स जस्ट वियर्ड। तो ये हमारी गलती है, ये हमारे कल्चर की गलती है कि हमें लगता है कि पीपल शुड फिट इनटू बॉक्सेस और उन्हें उसी बॉक्स में रहना चाहिए और उसी बॉक्स के अनुसार काम करना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। और ऐसे में जब हम किसी चीज़ को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, उस लेबल को उठा के खुद के माथे पे चिपका लेते हैं, इन दैट केस हम उसे छोड़ ही नहीं पाते। अब आपकी पूरी ज़िंदगी अगर आपका रिलेशनशिप है और आप उसमें फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट हो रहे हो, अगर आप उसमें फिजिकली एक्सप्लॉइट हो रहे हो, इमोशनली अब्यूज़ किया जा रहा है, आप नहीं छोड़ोगे, क्योंकि उस रिलेशनशिप को छोड़ने का मतलब है अपनी आइडेंटिटी को छोड़ देना। और लोगों से रिलेशनशिप छोड़ना आसान है, पर आइडेंटिटी छोड़ना बिल्कुल आसान नहीं होता। किसी का यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, सालों साल मेहनत करने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ, तो कुछ आपकी किस्मत है, कुछ किसी और की किस्मत है, कुछ किसी और की मेहनत है, कुछ आपकी कमियां हैं, कुछ किसी और की खूबियां हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जिससे कि ये डिसाइड होता है। लेकिन सालों साल उसकी तैयारी करने के बाद जब आप बाहर नहीं निकल पाते, जब आप उसे क्रैक नहीं कर पाते, तब आपको समझ नहीं आता कि अब मेरी पर्सनैलिटी का क्या होगा, क्योंकि आपकी पूरी आइडेंटिटी वॉज ऑल अबाउट यूपीएससी। तो हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम ही यही है कि हम हमेशा बाहर का लेबल ढूंढ रहे होते हैं अपने आप को वैलिडेट करने के लिए। जो यूपीएससी वाला है वो दूसरों से ये सोचकर ज़्यादा गर्व करता है कि मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तू तो पीओ की तैयारी कर रहा है, सो आई एम बेटर देन यू। जो शादीशुदा महिला है वो ये सोचती है कि मेरी शादी हो चुकी है, तेरी नहीं हुई, तो आई एम बेटर देन यू। जिसके बच्चे हैं वो सोचती हैं कि मेरे बच्चे हो गए, तेरे नहीं हुए, तो आई एम बेटर देन यू। कोई पुरुष है वो कहता है मेरी गाड़ी 4 व्हील ड्राइव है, तेरी वाली तो नॉर्मल सी एक हैचबैक है, तो आई एम बेटर देन यू। या मैं फलानी कंपनी का सीईओ हूँ और तू तो उस कंपनी में मैनेजर है, सो आई एम बेटर देन यू। तो इस तरीके से हम एक दूसरे को एक्सटर्नल लेबल्स के थ्रू हमेशा नीचा दिखाने की और खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं और अपनी आइडेंटिटी का इतना गहरा हिस्सा उसे बना लेते हैं कि फिर उससे बाहर निकल पाना मुश्किल है। तो वही शादी जो आपको अब्यूज कर रही हो बुरी तरीके से, आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? कि आपको फाइनेंशियली चाहे कितना भी अब्यूज़ कर रहे हो, इमोशनली कितना भी अब्यूज़ कर रहे हो, लेकिन वो लेबल दैट आई एम मैरिड एंड दस आई एम बेटर देन एवरीबडी एल्स, वो लेबल जो आपकी आइडेंटिटी के साथ जुड़ गया है, वो आपको बाहर ही नहीं निकलने देता। आपकी जॉब बड़ी टॉक्सिक है, बड़ी कंपनी में है, वो बड़ी टॉक्सिक है, 16-16 घंटे काम करना पड़ता है, संडे मंडे का कोई फर्क ही नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। बट अब कहना तो है ही ना कि भाई फलानी कंपनी में फलानी नौकरी करता है, इतनी बड़ी पोस्ट पे है, इतनी बड़ी जगह काम करता है, वो तो आपने आइडेंटिटी बना लिया उसको, तो अब छोड़ें कैसे? चाहे कितना भी दुख हो रहा हो तो करते चले जाओ, सहते चले जाओ, झेलते चले जाओ, बिकॉज दैट्स वॉट इट इज। करना ही है, छोड़ कैसे दे, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए आई क्विट कहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप आई क्विट नहीं कहते, छोड़ते नहीं हो चीज़ों को, तब तक आप विक्टिम बने रहते हो हमेशा। और विक्टिम किसी और के नहीं, अपने। यू बिकम अ विक्टिम ऑफ योर ओन सेल्फ। आप खुद की खड़ी की हुई दीवारों का, आप खुद के खड़े किए हुए एक्सपेक्टेशंस का, आप खुद के ही लेबल्स का विक्टिम बन जाते हो। वही चीज़ें आपको तंग करती हैं, वही आपके लिए इतना बड़ा बोझ बन जाती है कि उनको हैंडल करना बिल्कुल आसान नहीं होता। सो क्विटिंग इज इम्पॉर्टेंट, नोइंग व्हेन टू क्विट इज इम्पॉर्टेंट। सो हमें चीज़ों को क्विट कब करना चाहिए? 2-4 कुछ लक्षण होते हैं, वो देख के आप बता सकते हो कि हाँ भाई अब वक्त आ गया है। नंबर 1, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर आपको कॉन्स्टेंटली अनहैप्पीनेस महसूस होती हो। जैसे आपकी जॉब आपको बिल्कुल नहीं पसंद, आपके बॉस बहुत बुरा है, आपको इमोशनली भी बहुत परेशान करता है, आपको बुरी बुरी बातें कहता है, आपको साबोटाज करने की कोशिश करता है। आप नोट करेंगे कि आपकी बॉडी और आपका माइंड जो है वो एक समय के बाद रिवोल्ट करने लगता है, वो आपके अगेंस्ट जाने लगता है, आपकी तबीयत ज़्यादा खराब होती है, आपको पेट में ज़्यादा दर्द होता है, आप ज़्यादा छुट्टियाँ ढूंढते रहते हो कि क्या करें क्या ना करें। काम करते हुए आपको सर दर्द होता है, काम का नाम सुन के ही आपको सर में दर्द होने लगता है। इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ आपको कॉन्स्टेंटली दुखी, कॉन्स्टेंटली अनहैप्पी महसूस करा रही है। आपका मन जानता है कि वो ठीक नहीं है, लेकिन आप फिर भी वो किए जा रहे हो। इट्स अ साइन दैट यू नीड टू क्विट। नंबर 2, थिंग्स दैट ओनली एग्जिस्ट फॉर लेबल्स। तो हमने थोड़ी देर पहले लेबल्स की बात की ना, शादीशुदा, गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, बच्चे हैं, पेरेंट हूँ मैं, पेट पेरेंट हूँ मैं, या और भी तरह के लेबल्स अपने प्रोफेशन को लेके, या तो हमारे सर पे लेबल्स चिपके हुए हैं। तो हम सारी चीज़ें जो कर रहे हैं वो उस लेबल की खातिर कर रहे हैं। बहुत अब्यूज़ है रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा। आप
अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकते, पर आप छोड़ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लेबल तो है ना, दैट आई हैव अ बॉयफ्रेंड और आई हैव अ गर्लफ्रेंड। तो उस लेबल को कैसे छोड़ दें? क्योंकि उस लेबल से ही आपको आइडेंटिटी मिल रही है। तो जो भी काम आप केवल लेबल के लिए करते हो, या आपको लगने लगा है कि अब उस रिलेशनशिप में, चाहे वो काम का हो चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो, अब उस रिलेशनशिप में लेबल के अलावा कुछ बचा नहीं है, तब भी आपको क्विट करने के बारे में सोचना चाहिए। या आपको लगे कि इस जगह पर अब लेबल के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, तब भी आपको क्विट करने के बारे में सोचना चाहिए। नंबर 3, वो चीज़ें ना डिमांड ज़्यादा करती हैं और उसके बदले में कुछ भी नहीं देती। रिलेशनशिप चाहे कोई भी हो, चाहे वो काम का रिलेशनशिप हो, आप किसी के एम्प्लॉय हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, या आप शादीशुदा हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, हर जगह से रिलेशनशिप हमेशा 2 वे होता है, इट इज़ नेवर 1 वे। तो आपकी चाहे कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, चाहे आपको की सोशल आइडियोलॉजी है, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप अपना नौकरी ही क्यों ना करते हो, कोई भी चीज़ जो आपसे सिर्फ डिमांड करती है और उसके बदले में आपको कुछ नहीं देती या फिर बहुत कम देती है आपके एफर्ट के मुकाबले, तो ऐसी चीज़ों को भी आपको क्विट कर देना चाहिए। इसका मतलब समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू रिसीव। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं, कॉन्स्टेंटली बच्चों के ऊपर हवर करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली उनको चीज़ें प्रोवाइड करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली उन्हें एंटाइटल करते रहते हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन बदले में उन्हें ना वो प्यार मिलता है और ना वो रिस्पेक्ट मिलती है। पर वो अपनी इस एंटाइटलमेंट को, अपने इस बिहेवियर को छोड़ नहीं पाते हैं और इसकी वजह से बच्चे फिर और बिगड़ते चले जाते हैं, फिर वो और इज्जत नहीं करते, फिर और तकलीफें होती हैं और फिर ये पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है। तो हर वो चीज़ जो आपको बदले में कुछ भी ना देती हो, या फिर देती हो तो सिर्फ इसलिए ताकि आप बस बने रहें, समहाउ आप बस झेलते रहें उस चीज़ को, तो आपको वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए। इट्स नॉट राइट फॉर यू। नंबर 4, वो चीज़ें जो आपके साथ बिल्कुल रेजोनेट नहीं करती। नाउ रिमेंबर कि हम में से हर किसी की ना एक अपनी पर्सनालिटी है, एक अलग फ्रीक्वेंसी है, और हम बहुत बार काम सिर्फ इसलिए करते हैं बिकॉज हमें करना चाहिए, बिकॉज यही सही है, बिकॉज सब यही कर रहे हैं। तो हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, राइट? हर फैशन ट्रेंड आपके साथ रेजोनेट नहीं होगा, हर नया गाना आपके साथ रेजोनेट नहीं होगा, हर नई फिल्म आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी, चाहे कितनी भी पॉपुलर क्यों ना हो। हर आइडियोलॉजी आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी, एंड दैट्स ओके। ज़बरदस्ती उनमें पढ़ना, ज़बरदस्ती उनमें अपने समय लगाने से आप खुद को ही परेशान करते हो। कई बार लोगों के सपने होते हैं, बड़े बड़े सपने होते हैं, नथिंग रॉन्ग, सपने देखने चाहिए, एम्बिशंस तो होने ही चाहिए, लेकिन वो एम्बिशंस जो होते हैं वो हमारी खुद की स्किल सेट के साथ ही कंपैटिबल नहीं होते। जब कंपैटिबल नहीं होते तो हम उसमें अपना समय ज़ाया करते हैं, समय वेस्ट करते हैं और अपने सपने भी उन पर वेस्ट करते हैं। तो ओवरऑल आपने देखा कि जब भी हमें क्विट करना हो तो हमें ज़रूरत अक्सर तभी पड़ती है जब बदले में हमें कुछ मिल नहीं रहा होता। हम हाथ में एक बहुत बड़ा बोल लेकर खड़े हैं, राइट, किसी को देने के लिए, और उस बोल में छेद है। अब आप उसमें पानी भरते जाएंगे, एफर्ट डालते चले जाएंगे, प्यार देते चले जाएंगे, बॉस को इम्प्रेस करने की कोशिश करते रह चले जाएंगे, लेकिन क्योंकि उसमें छेद है तो वो कभी पूरा पड़ेगा ही नहीं। इट विल नेवर बी इनफ। हाँ, बदले में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको एक छोटा मोटा वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट मिल जाए, या दिवाली के टाइम पे एक छोटा मोटा गिफ्ट मिल जाए, बट दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको कभी देता ही नहीं है। तो आपका एफर्ट इतना है और आपका जो रिवॉर्ड है वो इतना है। ऐसी जगहों पर हमारा मन मस्तिष्क खुद ही रिवोल्ट करता है, वो खुद ही नहीं रहना चाहता, और हम ज़बरदस्ती जो अपने साथ करते हैं कि नहीं रहो, टिको, करना है, ऐसे में अपने लिए हम अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। और ये जो अननेसेसरी स्ट्रेस होता है, इससे हमारी तबीयत बहुत ख़राब होती है, शरीर में तरह तरह की व्याधियाँ हो जाती हैं, नुकसान हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर हम रीज़न ढूंढते रह जाते हैं कि भाई मुझे ये समस्या क्यों हुई, मैं तो हमेशा हेल्दी खाता था, मैं तो हमेशा वॉक पे जाती थी। वो इसलिए है क्योंकि अपने आप को इमोशनली आपने इतने प्रेशर में रखा, इतना ज़्यादा खुद के ऊपर आपने बोझ डाला, कोई काम करना है इसीलिए करने का, या करना चाहिए इसलिए करने का, कि अब आपका शरीर जवाब दे गया है, वो स्ट्रेस को झेल नहीं पा रहा। सो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए, छोड़ने वाला ख़राब नहीं होता, छोड़ने वाला अक्सर ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो समझदार है, जिसे अपने समय की और अपनी खुद की कद्र है। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है तो आप गलत चीज़ों को, अब्यूजिव चीज़ों को नहीं झेलते। अगर आपको अपने समय की कद्र होती है तो आप बेकार की बातों में समय नहीं बिताते, चाहे कि वो बातें
कहीं से भी आ रही हूँ, किसी के थ्रू भी आ रही हूँ, आप लोगों को अपना समय, अपना टाइम, अपना पैसा बर्बाद नहीं करने देते हैं, क्योंकि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है। और जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, केवल वही कह सकता है कि आई क्विट। तो आई क्विट कहने का तरीका क्या होता है? सही, सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, ये जानना कि आप क्या कर रहे हैं और आप वो काम में परेशान क्यों हैं। तो अगर आपको रिलेशनशिप से लग रहा है कोई दिक्कत है, तो सबसे पहले फिगर इट आउट कि आपको तकलीफ हो क्यों रही है। बॉस के साथ इशू है तो फिगर इट आउट कि मेन कारण क्या है इस चीज़ का। कारण पता लगे, सबसे पहले अपने आप से पूछो कि क्या इस पर काम किया जा सकता है हम दोनों के द्वारा, सिर्फ आपके द्वारा नहीं, बिकॉज रिलेशनशिप्स चाहे किसी के भी साथ क्यों ना हो, टू वे होते हैं, राइट। तो क्या करना है, आपको वहां पर देखना है कैन वी बोथ वर्क ऑन इट, और फिर अपनी तरफ से एफर्ट लगाना है। अगर एफर्ट लगाकर भी चीज़ नहीं सुधरती है, या फिर इतना कुछ करने के बाद भी सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, आपके बॉस में कोई बदलाव नहीं आता, उसने ठान लिया है कि आपकी ज़िंदगी नरक बनानी है, ऐसे में आपको क्विट कर देना चाहिए। और जिस चीज़ को आप छोड़ रहे हो, उस चीज़ को लेकर कभी भी बिटर भावना मन में नहीं रखनी चाहिए। भावना ऐसी रखनी चाहिए कि दिस डिड नॉट वर्क फॉर मी, ये चीज़ मेरे साथ रेजोनेट नहीं हुई, केवल इस वजह से मैं इसे छोड़ रहा हूँ। ये मत कहो कि तूने ये किया, सर ने ये किया, या मेरी गर्लफ्रेंड ने, मेरे बॉयफ्रेंड ने ये सब किया, ये सब नहीं करना। सिर्फ ये जानना है कि मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ बिकॉज इट डिड नॉट रेजोनेट विद मी, और उस चीज़ को लेकर मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है। जब आप ऐसे करोगे, यू विल बी लीविंग फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ पावर। आप पावरफुल होकर चीज़ों को छोड़ोगे, ना कि आपको छोड़ दिया जाएगा या फिर जिंदगी भर आपको सिर्फ घिसा जाएगा मार्टियरडम के नाम पे। एंड आई नो ये सब करना बिल्कुल ईजी नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट डोंट वरी, you can learn how to do this and you can become strong, because that's the only way forward.